हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके साथ अलबेक चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अलबेक चिकन बनाना बहुत ही आसान होता है। ये सऊदी अरब की बहुत ही मशहूर डिश है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब आप अलबेक चिकन घर में बना सकते हैं। अलबेक चिकन बनाने के लिए हमने 1.5 किलो मुर्गी के 9 पीस करवाए हैं। इस तरीके से आप बड़े बड़े पीस करवा लीजिएगा। ये चेस्ट पीस हैं, ये विंग्स हैं, ये लेग पीस हैं। इस तरीके से आपने 9 पीसेस बनाने हैं 1.5 किलो मुर्गी के। फिर आपने क्या करना है कि इसको धोना है अच्छी तरीके से और 1 लीटर पानी में आधा कप आपने सिरका शामिल करना है और आधे घंटे के लिए आपने मुर्गी के पीसों को भिगो देना है। उसके बाद आपने इसको एक स्ट्रेनर में रख लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त और वाइट चिकन हो गया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आपने एक बाउल में तमाम पीसों को रखना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार अलबेक चिकन तैयार होगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आप तमाम पीसेस रख लीजिए एक बाउल में। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। ये हमारे पास पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये आपने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करना है आपने। 4 टेबलस्पून भर के आपने चिली सॉस लेनी है, बहुत अच्छे टेस्ट लेके आती है। और 4 टेबलस्पून ही आपने हॉट सॉस लेनी है। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हॉट सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस में मिक्स कर दें। पेपरिका पाउडर हमने 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ जायके का होता है, इसलिए थोड़ा कम ही शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुनासिब जायका लेके आता है। 1 टेबलस्पून। तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है। आपने इस हिसाब से आपने जितनी भी मुर्गी आप लें उसी हिसाब से आप मसाला तैयार कर लीजिएगा। इसको मैरिनेट करने के लिए तमाम चीज़ों को यकजान कर लें। अब हम मसाला जो इसमें इंजेक्ट करेंगे, ये इंजेक्शन है। इस तरीके के आपने इंजेक्शन लेना है। ये बासानी मिल जाता है मेडिकल स्टोर से और तकरीबन 50 से 60 रुपए में मिलता है। इस तरह की नीडल इसके आगे लगी होनी चाहिए। इसमें मसाला इंजेक्ट करेंगे। अलबेक चिकन की यही पहचान है कि इसके अंदर मसाला इंजेक्ट किया जाता है। इसको फिल करें मसाले से इस तरीके से और सारा मसाला आपने इंजेक्ट करना है। आपने इसको अंदर करके हड्डी के साथ इंजेक्ट करना है। थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट करते जाएं और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत आसान। इस तरीके से आप जगह जगह इसको इंजेक्ट करें। जितना मसाला इसके अंदर इंजेक्ट होगा उतने ही ज़बरदस्त ये तैयार होगा। ये देखें जब मसाला इसके अंदर जाता है ये फूल जाता है। इस तरीके से फूल जाता है। कितना ये फूल गया है। इसी तरीके से हम तमाम मसाला जो है बाकी के पीसों में भी इंजेक्ट कर देते हैं। ये देखें बहुत आसान है। तमाम पीसेस में हमने मसाला इंजेक्ट कर दिया है। ये देखें। अब हम इसके ऊपर और मसाला शामिल करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून। ये लहसुन का पाउडर है, आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून। बहुत अच्छा जायका लेके आता है लहसुन पाउडर इसमें। ये मस्टर्ड पाउडर है बासानी, आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल कर दें। बहुत अच्छा जायका लेके आता है मस्टर्ड पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर है, तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसमें शामिल करना है आपने। तमाम मसालों को आपने यकजान कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा दबा दबा के मिक्स ना कीजिएगा वरना जो इसके अंदर हमने मसाला इंजेक्ट किया है वो बाहर निकल आएगा। आपने आस्ते आस्ते मसाला मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी भी अगर आपको ऐड करना पड़े मसाला मिक्स करने के लिए तो ऐड कर लीजिएगा ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। हम इसको कवर करके किसी भी प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर दें या किसी एयर टाइट जार में इसको रखें, एयर टाइट बॉल में इसको रखें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। तकरीबन 4 घंटे के लिए हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट अच्छी तरीके से हो गया है। इसको हमने कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। माशाल्लाह अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब इसकी हम ब्रेडिंग करके दिखाते हैं। ब्रेडिंग करने के लिए ये हमने 1 किलो मैदा लिया है। इस तरीके से आप इसके अंदर इसको रखें। आपने इसको दबाना नहीं है। अलबेक चिकन बनाने के लिए इसको दबाते नहीं है, बल्कि इस तरीके से इसकी ब्रेडिंग करते हैं, ऐसे। इस तरीके से आप सारे इसमें शामिल करते जाएं। एक और पीस हमने इसमें शामिल कर लिया। इस तरीके से कोटिंग करनी है आपने, ज़्यादा दबाना नहीं है। जो मसाला हमने इसके अंदर भरा है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए, इसको पानी में डिप कर लें। आधा पानी लिया है, पानी के अंदर हमने कोई चीज़ नहीं डाली है। ये देखें, पानी में डिप करा आपने, इसको बाहर निकाल। इसको फिर इसी तरीके से आपने मैदा डालना है इस पे। कुछ छाने इस तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं अभी से इसके ऊपर, बहुत अच्छे क्रम्स बन गए हैं। अब मैं तरीके से मैं सारा चिकन पे ब्रेडिंग कर लूँगी और क्रम्स बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। इस सारे चिकन पे हमने ब्रेडिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं। एक पैन में ऑयल गरम कर लें। ये हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है इस पैन में और गरम कर लिया है। इसको आपने प्री हीट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने चिकन शामिल करना है। ये देखिए भैया, इसमें हम चिकन शामिल करने लगे हैं। इस तरीके से चिकन शामिल करें। ये 4 पीस हम इसमें शामिल कर दिए। इसको हम कवर करके पकाएंगे। आपने इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। अगर आपने इसको कवर करके नहीं पकाया, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसको आपने कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। अपने चूल्हे का फ्लेम जरा मीडियम रखिएगा। ये देखिए भैया, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम टर्न कर देंगे। अपने चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। बहुत ही अच्छे से क्रम्स बने हैं माशाल्लाह। इसको कवर कर दें दोबारा से और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएं। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। ये हमारा फुल फ्राई हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। आपने इसको खोल के नहीं पकाना। अगर आपने इसको खोल के पकाया तो एक तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और दूसरे ही बहुत सख्त हो जाएगा ऊपर से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप बाकी का चिकन भी फ्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने हैं, बहुत अच्छे क्रम्स बने हैं। बाकी का चिकन भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हुआ है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इसके अंदर कितना मसाला है। अलबेक चिकन की यही पहचान है कि इसके अंदर मसाला होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता तक नहीं सकती कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुँच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।